कुंभ राशि वालों, आज की तारीख है 15 नवंबर 2025 और आज का दिन है शनिवार। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है जो देर रात 2:37 तक रहेगी। एकादशी तिथि का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। ज्योतिषीय दृष्टि से इस दिन चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर इस प्रकार पड़ती हैं कि वे मन को बहुत चंचल कर सकती हैं। इसीलिए इस दिन उपवास रखकर सात्विक भोजन करके मन को शरीर के बजाय आत्मा पर केंद्रित करने की सलाह दी जाती है। यह एक स्पिरिचुअल डिटॉक्स का दिन है। आज चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रात 11:34 तक रहेंगे। इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं ग्रहों के राजा सूर्य देव हैं और इसके देवता आर्यमन हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स, पेट्रोनेज और वैवाहिक संबंधों के देवता माने जाते हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक है चारपाई के पिछले 2 पाए, जो आराम, विश्राम और मेहनत के बाद मिलने वाले फल को दर्शाता है। सूर्य का नक्षत्र होने के कारण यह नेतृत्व और आत्मा सम्मान की ऊर्जा देता है। लेकिन आज दिन शनिवार है, जो सूर्य और शनि के बीच एक द्वंद्व भी पैदा करता है। आज का योग है विषकुंभ। इसके नाम से घबराने की जरूरत नहीं है। विषकुंभ का अर्थ है विष का घड़ा। इसका सीधा सा मतलब है कि आज शुरू किए गए कार्यों में आपको प्रारंभिक बाधाओं या संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। जैसे समुद्र मंथन में पहले विष निकला था और फिर अमृत, ठीक वैसे ही यह योग बताता है कि धैर्य और परिश्रम से अंत में सफलता रूपी अमृत अवश्य मिलेगा। आज दिन के 1:40 तक भवकरण रहेगा और उसके बाद बालवकरण लगेगा। ये दोनों ही करण शुभ माने जाते हैं और सामान्य कार्यों के लिए अच्छे हैं। आज शनिवार है। यह दिन न्याय, कर्म, अनुशासन और धैर्य के देवता शनिदेव का है। आज का दिन हमें हमारे कर्मों का फल देने वाला और हमें जमीन से जोड़े रखने वाला होता है। कृपया ध्यान दें, आज किसी भी नए या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए राहुकाल का समय सुबह 9:28 से 10:49 तक रहेगा। इस अवधि में कोई बड़ी डील, यात्रा या खरीदारी करने से बचें। इसी के साथ दिन का सबसे शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, सुबह 11:49 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। यह समय किसी भी रुके हुए कार्य को गति देने के लिए सर्वोत्तम है और जो लोग आध्यात्मिक साधना करते हैं उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:57 तक है। अब हम आते हैं आज के मुख्य विश्लेषण पर, यानी कुंभ राशि पर। कुंभ राशि वालों, आपके राशि के स्वामी कर्म फलदाता शनिदेव आपकी राशि से दूसरे भाव यानी धन और परिवार के भाव में मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। यह पहले से ही आपके फाइनेंस और वाणी पर एक गहरा प्रभाव डाल रहा है। लेकिन आज की दैनिक ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह है चंद्रमा। आज चंद्रमा, जो आपके मन, आपकी भावनाओं और आपकी माता के कारक हैं, आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और यह गोचर कन्या राशि में हो रहा है। वैदिक ज्योतिष में अष्टम भाव को सबसे रहस्यमयी, सबसे गहरा और सबसे अप्रत्याशित भाव माना गया है। यह आयु का, मृत्यु का, अचानक होने वाली घटनाओं का, पैतृक संपत्ति का, रिसर्च का और गहरे रहस्यों का घर है। जब मन का कारक चंद्रमा इस गहरे कुएं जैसे घर में जाता है तो इस स्थिति को चंद्राष्टम कहा जाता है। यह मन के लिए एक असहज स्थिति होती है। आज 3 शक्तियों का संगम हो रहा है। शनिवार, कर्म और धैर्य का दिन, एकादशी, आध्यात्म और उपवास का दिन, और अष्टम चंद्रमा, आत्म मंथन और अनिश्चितता का दिन। यह संगम आपको दुनिया की भाग दौड़ से खींचकर आपके भीतर देखने को मजबूर कर रहा है। चलिए अब परत दर परत समझते हैं कि यह अनोखा संयोग आपके जीवन के हर क्षेत्र पर क्या प्रभाव डालेगा। सबसे पहले आपके मन की स्थिति। कुंभ राशि वालों, आज आप एक मानसिक धुंध का अनुभव कर सकते हैं। अष्टम भाव पाताल लोक की तरह है और जब चंद्रमा रूपी मन वहां प्रवेश करता है तो उसे रास्ता नहीं सूझता। आपको बिना किसी वजह के एक घबराहट, एक अनजाना डर महसूस हो सकता है। सब कुछ ठीक तो है, फिर भी मन क्यों भारी है? यह सवाल आज आपको परेशान कर सकता है। इसका ज्योतिषीय कारण समझिए। चंद्रमा कन्या राशि में है। कन्या राशि बुध की राशि है, जो विश्लेषण और तर्क की राशि है। तो आपका मन आज हर छोटी बात को बहुत गहराई से खोदेगा। आप पुरानी गलतियों को याद करेंगे,
भविष्य की चिंता करेंगे और व्हाट इफ वाले सवालों में उलझे रहेंगे। ओवरथिंकिंग आज अपने चरम पर हो सकती है। विषकुंभ योग इस मानसिक संघर्ष को और बढ़ा सकता है, जिससे आपको लगेगा कि आप एक मानसिक जाल में फंस गए हैं। आज अपने मन को तर्क से जीतने की कोशिश न करें। आज मन को शांत करने का एकमात्र तरीका है उसे अध्यात्म की ओर मोड़ना। ध्यान या मंत्र जाप आज आपके लिए दवा की तरह काम करेगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत सावधानी और अवलोकन का है। अष्टम भाव छिपे हुए शत्रुओं और षड्यंत्रों का भी होता है। आज ऑफिस में अपने कान और आंखें खुली रखें, लेकिन अपना मुंह बंद रखें। किसी भी प्रकार की गॉसिप या पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने से बचें, क्योंकि बात घूम फिरकर आप पर ही आ सकती है। इसका एक और बड़ा कारण है, आपके दशम भाव यानी करियर के स्वामी मंगल हैं और ग्रहों के राजा सूर्य जो अथॉरिटी के कारक हैं, वो आपके नवम भाव में अपनी नीच राशि तुल्ला में बैठे हैं। जब सूर्य नीच के होते हैं तो बॉस या मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता। आज आपको लग सकता है कि आपके काम को क्रेडिट नहीं मिल रहा या आपके सीनियर्स आपको नजरअंदाज कर रहे हैं। अष्टम चंद्रमा के कारण हुई एक छोटी सी गलती को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा सकता है। आज कोई नया इनिशिएटिव लेने से बचें। जो काम आपको सौंपा गया है उसे चुपचाप पूरी ईमानदारी से पूरा करें। किसी भी बहस में न उलझें। आज लो प्रोफाइल में रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। व्यापारियों के लिए आज का दिन शतरंज की बिसात जैसा है, जहां हर चाल बहुत सोच समझकर चलनी होगी। आपकी राशि में राहु का गोचर आपको बड़े बड़े सपने और रिस्क लेने की हिम्मत तो दे रहा है, लेकिन अष्टम भाव का चंद्रमा आपके निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर रहा है। आज आप किसी की बातों में आकर कोई गलत निवेश कर सकते हैं। कोई ऐसी डील आ सकती है जो टू गुड टू बी ट्रू लगे। याद रखिएगा, आज जो चीज बहुत ज्यादा चमक रही है, हो सकता है वो सोना ना हो। विषकुंभ योग भी यही संकेत दे रहा है कि किसी भी नए काम की शुरुआत में धोखा या बाधा आ सकती है। आज पैसे के लेन देन, खासकर किसी को उधार देने या कोई बड़ी पेमेंट करने में विशेष सावधानी बरतें। अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण सौदा करना ही है तो अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करें, लेकिन बेहतर यही होगा कि इसे एक दिन के लिए टाल दिया जाए। जो लोग इंश्योरेंस, टैक्सेशन, ज्योतिष या किसी भी प्रकार के रिसर्च से जुड़े हैं, उन्हें आज अचानक कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। अब विशेष रूप से बात करते हैं हमारी गृहिणियों की, जो घर की धुरी होती हैं। आपके लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। सबसे पहला प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा। अष्टम भाव का चंद्रमा घर के भीतर ही एक तरह का अकेलापन या इमोशनल आइसोलेशन महसूस करा सकता है। हो सकता है कि घर में सब लोग हों, फिर भी आपको लगे कि कोई आपको समझ नहीं रहा है या आपकी भावनाओं की कद्र नहीं हो रही है। इसका ज्योतिषीय कारण बहुत गहरा है। अष्टम भाव आपके ससुराल पक्ष का भी प्रतिनिधित्व करता है। आज चंद्रमा के यहां होने से ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंधों में कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है या उनकी कोई बात आपको इमोशनली हर्ट कर सकती है। इसलिए आज ससुराल पक्ष से जुड़े किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर बात करने से बचें। घर के कामों में भी आज मन कम लगेगा। चंद्रमा के कन्या राशि में होने से आप छोटी छोटी चीजों को लेकर ज्यादा चिंतित हो सकती हैं, जैसे घर की सफाई ठीक से नहीं हुई या बच्चों ने बात नहीं मानी। यह ओवरथिंकिंग आपको मानसिक रूप से थका सकती है। आज खुद पर बहुत ज्यादा बोझ न डालें। अगर कोई काम समय पर नहीं हो रहा है तो उसे लेकर परेशान न हो। शनिदेव का दिन है, तो आज घर के किसी पुराने रुके हुए काम को निपटाने में ऊर्जा लगाएं। आज अचानक घर का कोई उपकरण खराब हो सकता है, जिससे बजट थोड़ा बिगड़ सकता है। इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। आज का दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालने का है। भजन सुनें, कोई अच्छी किताब पढ़ें या बस शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें। आर्थिक मामलों में आज आपको अपने बजट पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा। इसका ज्योतिषीय समीकरण समझिए। आपके धन भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो छठे भाव में वक्री हैं, और धन भाव में शनिदेव स्वयं वक्री होकर बैठे हैं। यह स्थिति पहले से ही धन के प्रवाह को धीमा कर रही है। ऊपर से आज अष्टम भाव का चंद्रमा अचानक होने वाले खर्चों का योग बना रहा है। यह खर्च स्वास्थ्य पर हो सकता है, किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान के खराब होने पर हो सकता है, जैसा मैंने गृहिणियों के लिए भी बताया, या किसी पुराने चालान या बिल के रूप में सामने आ सकता है। आज जुआ, सट्टा या शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे पैसा लगाना बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। अष्टम भाव डूबे हुए धन का भी होता है। आज किसी भी क्विक रिच स्कीम के झांसे में न आएं।
वैवाहिक जीवन में आज संवाद की कमी महसूस हो सकती है। आपके सप्तम भाव में केतु का गोचर चल रहा है। केतु एक वैरागी ग्रह है जो रिश्तों में एक तरह की आध्यात्मिक दूरी पैदा करता है। आज अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से आप या आपके जीवन साथी दोनों ही अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। छोटी सी बात पर गलतफहमी हो सकती है। आपके पार्टनर की कही कोई सामान्य सी बात भी आपको चुभ सकती है। इसका कारण है आपका मन, जो आज अष्टम भाव की गहराई में उतरकर बहुत संवेदनशील हो गया है। आज जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। आज उनसे शिकायतें करने के बजाय उनका हालचाल पूछें। आज रिश्ते में स्पेस देना बहुत जरूरी है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए आज ट्रस्ट इश्यूज पैदा हो सकते हैं। अष्टम भाव शक और रहस्यों का है। आपको अपने पार्टनर पर किसी बात को लेकर शक हो सकता है या आप उनसे कोई बात छिपाने की कोशिश कर सकते हैं। यह दोनों ही स्थितियां रिश्ते के लिए अच्छी नहीं हैं। आज मिलने का प्लान बनाने से बचें, क्योंकि मुलाकात के दौरान किसी पुरानी बात को लेकर बहस छिड़ सकती है। आज अपने रिश्ते को समय दें और किसी भी बड़े फैसले पर पहुंचने की जल्दी न करें। स्वास्थ्य आज आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि अष्टम भाव और कन्या राशि का सीधा संबंध आपके पेट, आंतों और पाचन तंत्र से है। आज आपको बदहजमी, गैस, एसिडिटी या पेट में इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बाहर का खाना आज विष के समान हो सकता है। चूंकि आज एकादशी है, तो ब्रह्मांड स्वयं आपको संकेत दे रहा है कि आप अपने पाचन तंत्र को आराम दें। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो सर्वोत्तम है। अगर नहीं तो बिल्कुल हल्का, सुपाच्य और सात्विक भोजन ग्रहण करें। ज्यादा पानी पिएं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आज किसी भी तनावपूर्ण खबर या बहस से दूर रहें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन दोधारी तलवार जैसा है। अगर आप सतही पढ़ाई कर रहे हैं या रटने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। आपका ध्यान बार बार भटकेगा। लेकिन जो विद्यार्थी किसी गहरे विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे विज्ञान में रिसर्च, इतिहास, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान या ज्योतिष, उनके लिए आज का दिन एक वरदान है। अष्टम भाव का चंद्रमा आपको विषय की जड़ तक ले जाएगा। आज आप वो समझ पाएंगे जो आपको महीनों से समझ नहीं आ रहा था। आज आपका कंसंट्रेशन किसी योगी की तरह गहरा हो सकता है। तो कुंभ राशि वालों, आज के दिन का सार यह है। यह एक आउटवर्ड नहीं बल्कि इनवर्ड जर्नी का दिन है। बाहरी दुनिया में आपको बाधाएं, देरी और कंफ्यूजन मिल सकती है, लेकिन आपकी भीतरी दुनिया में आज ज्ञान, शांति और आत्मबोध के द्वार खुल सकते हैं। आज की ऊर्जा आपको दुनिया से एक कदम पीछे हटकर खुद को देखने का अवसर दे रही है। आज का सबसे बड़ा सूत्र है स्वीकार भाव। आज परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश मत कीजिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। अगर कोई काम अटक रहा है तो उसे जबरदस्ती आगे बढ़ाने की बजाय यह मान लीजिए कि ब्रह्मांड आपको रुकने का संकेत दे रहा है। अगर मन अशांत है तो उसे शांत करने के लिए जोर जबरदस्ती करने के बजाय उसकी अशांति को बस एक दर्शक बनकर देखिए। आज आप जितना ज्यादा लेट गो करेंगे उतना ही ज्यादा सुकून महसूस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं उन सरल और शक्तिशाली उपायों की जो आज की चुनौतीपूर्ण ऊर्जा को आपके पक्ष में कर सकते हैं। हर उपाय के पीछे एक गहरा ज्योतिषीय तर्क है, उसे समझिए। आज आपकी मुख्य समस्या मन की पीड़ा है, जिसका कारण है अष्टम भाव में बैठा चंद्रमा। चंद्रमा के स्वामी भगवान शिव हैं। अष्टम भाव के कष्ट को हरने वाले भी महाकाल ही हैं। इसलिए आज शाम के समय सूर्यास्त के बाद ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर संभव हो तो पास के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर केवल शुद्ध जल अर्पित करें। यह आपके अशांत मन को एक मजबूत सहारा देगा। आज शनिवार है और आपकी राशि में राहु विराजमान है। अष्टम भाव की पीड़ा को कम करने के लिए आज शाम को एक लोहे की कटोरी में थोड़ा सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर इस तेल को किसी शरणी मंदिर में दान कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। यह उपाय अष्टम भाव से जुड़ी आकस्मिक परेशानियों से आपकी रक्षा करेगा। चूंकि आज एकादशी है, भगवान विष्णु का दिन है, आज किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से दूर रहें। यह आपके शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखेगा, जिससे चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव आप पर बहुत कम हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप दिन में कभी भी कर सकते हैं।
याद रखिएगा, ज्योतिष एक मार्गदर्शक है, यह भयभीत करने के लिए नहीं है। आज का दिन आपको आत्मविश्लेषण का एक अनमोल अवसर दे रहा है। हर अंधेरी रात के बाद एक खूबसूरत सुबह होती है और यह दिन आपको उसी सुबह के लिए तैयार कर रहा है। अपने आप पर और उस परम शक्ति पर विश्वास बनाए रखें। अगर आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आया हो और इससे आपको मार्गदर्शन मिला हो तो अपना स्नेह दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। इस ज्ञान को अपने कुंभ राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ऐसे ही वैदिक राशिफल रोजाना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ईश्वर आपका मंगल करें। आप हमेशा प्रसन्न रहें। हर हर महादेव।